Hello, my YouTube family. I hope you all are doing well. A very good morning to all of you. आज का व्लॉग होने वाला है एक काइंड ऑफ गेस कि मेरी प्रेगनेंसी जो चल रही है उसमें क्या हो सकता है मुझे डिलीवरी टाइम में, लड़का या लड़की। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे इसके रिगार्डिंग, अरे दी आपको लड़का होगा, अरे दी आपको लड़की होगी। कोई लोग बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर यूज़ होता है तो हम नहीं बता पा रहे, आप प्लीज़ अपनी क्रेविंग्स के बारे में बताओ, कुछ सिम्टम्स बताओ। तो बहुत इतनी एक्साइटमेंट हर किसी में है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली कि अब जो सेकंड बेबी होगा वो क्या होने वाला है। तो उसी चीज़ के ऊपर, उस क्यूरियोसिटी के ऊपर मैंने ये व्लॉग बनाना सोचा कि इस व्लॉग को बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ, रेडी हुई हूँ मैं। उसके बाद बनाते हैं वीडियो आगे की कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उनके मैं आंसर देने वाली हूँ। उसके बाद एंड में आप लोग गैस करना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरी इन क्रेविंग्स और सिम्टम्स को देखकर। उसके बाद देखते हैं कि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मुझे जो भी होगा, आई जस्ट वांट कि एक हेल्दी बेबी हो और एक बहुत प्यारा सा बच्चा हो। दैट्स ऑल आई वांट। ऑब्वियसली समवेयर आई फेल्ट लाइक कि एक बच्ची मेरे पास है तो uh, एक फैमिली तब कंप्लीट होती है जब एक लड़का एक लड़की हो जाए और मेरी बेटी को भाई मिल जाए राखी बांधने के लिए। लेकिन सेकंड जो ओपिनियन मेरा है वो ये है कि जो भी भगवान देगा आई एम हैप्पी विद दैट। बस ये है कि हेल्दी बेबी होना चाहिए, प्यारा बच्चा होना चाहिए और भगवान जी उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लिख के भेजें जो भी हो। तो आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गेस करना हमारा फर्ज बनता है, गेस ज़रूर करेंगे हम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पहले मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पर है गोभी के परांठे विद वाइट बटर और अचार और ये बटर मिल्क। और जो बोलेंगे कि पीहू ओवर एक्टिंग कर रही है, ये है गोभी का परांठा, अलूनी घी, अचार और लस्सी। तो इसको मैं खाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने अब कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। 5 से 7 क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगी और उससे ज़्यादा हुए तो इंटरेस्टिंग तो उनके भी जवाब दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, और ये क्वेश्चंस एंड आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछे थे कि जो भी आप लोग जानना चाहते हो सिम्टम्स या मेरी क्रेविंग्स के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैं यूट्यूब पे आंसर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है प्रिया राव का, 1 2 3। आपको कौन से साइड सोना ज्यादा पसंद है, राइट और लेफ्ट? तो मैं जब भी सोती हूँ मैं मोस्टली अपने लेफ्ट हैंड साइड सोती हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड मुझसे सोया नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा पेट का वेट एक तरफ आ गया, बहुत हैवी फील होता है। तो कंफर्टेबली मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड सोती हूँ। और प्रेगनेंसी से पहले मैं थोड़ा सा उल्टा होके सोया करती थी। अब जैसे मैं टेढ़ा सोती हूँ, पहले मैं पेट के बल सोती थी या फिर मोस्टली राइट हैंड साइड सोती थी। ठीक है, फिर है 16 निकी, जिनकी आईडी प्रॉपर मैं बता देती हूँ, 16 निकी 1419। आपको खाने में क्या पसंद है पीहू जी, खट्टा या मीठा? मुझे दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है। एक तो खट्टा, और खट्टे में सब कुछ नहीं। खट्टे में जैसे खट्टा वगैरह, अचार वगैरह भी होता है, वो सब नहीं। खट्टे में मुझे पसंद है नींबू नमक डाल के, और एक चीज़ और थी खट्टी, आम पापड़। लेकिन नींबू ज़्यादा मैं खाती हूँ और हर चीज़ में नींबू डाल के मैं खाना पसंद करती हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जैसे पहले मैं नींबू खाया करती थी प्रेगनेंसी से पहले, तो मुझे अजीब लगता था, मेरे दांत खट्टा जाते थे ऐसे करके। लेकिन अब मुझे होता है कि इतनी गंदी क्रेविंग चढ़ती है खट्टी चीज़ की, जैसे नींबू हो गया नमक डाल के, तो मुझे इमिडिएटली उस पर नमक डाल के मैं पूरा नींबू एक बार में खा जाती हूँ। मुझे बिल्कुल खट्टा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है हाँ यही तो चाहिए था।
तो मुझे खट्टा पसंद है। फिर आया है दिलदार यार 9। आपको लड़का पसंद है या लड़की? मैं सच्ची बताऊं, मुझे दोनों ही पसंद है। लेकिन एक बच्ची का एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ। ऑब्वियसली मैं भी चाहती हूँ कि एक लड़के का भी मैं एक्सपीरियंस लूँ, मेरे पास एक बेबी बॉय आए। लेकिन सेकंड साइड ये भी है कि मुझे भगवान जी जो भी देंगे, मैं दिल और जान से उसको प्यार करूँगी, उसको एक्सेप्ट करूँगी। न्यूट्री हेल्थ 1 2 3। मोर वॉमिटिंग या मोर मूड स्विंग्स? मोर मूड स्विंग्स। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, जो मेरा ये मतलब ये क्वेश्चन ना एक तरीके से मेरे दिल की बात किसी ने पूछ ली। वॉमिटिंग क्या था कि मुझे स्टार्टिंग के टाइम आई थी 1 1.5 महीना, बस दैट्स इट, ठीक है। 2 महीने मान के चलो, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग नहीं आई। 1 2 बार मतलब उसके बाद जो भी टाइम पीरियड है उसमें जैसे महीने में 1 बार अगर आ गई तो आ गई, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेरे मूड स्विंग इतने एक्सट्रीम है, इतने एक्सट्रीम है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे इतनी तेज गुस्सा आ जाएगा। या फिर मुझे होता है मुझे कहीं बाहर लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा मन नहीं लग रहा होता है घर में, मुझे इमीडिएटली चाहिए होता है मुझे कहीं बाहर लेके जाओ। इवन मुझे फूड क्रेविंग नहीं हो रही है। और जब मेरी बेटी थी ना, तो मुझे बहुत फूड क्रेविंग होती थी, मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी, मुझे खाना चाहिए होता था, जंक फूड लाओ ये लाओ, मुझे क्रेविंग्स खाने की होती थी। इस टाइम मुझे खाने की कोई क्रेविंग नहीं है, मुझे घर का बना हुआ खाना दे दो, आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं होता कि खाना ही खाना है। महीने में 1 आध बार कभी फील हो गया कि पिज़्ज़ा खाना है या कुछ खाना है, अदरवाइज नहीं। और मैं बाहर का खाती भी हूँ ना, तो मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मुझे ऐसा लगता है क्यों खाया मैंने, खाने के बाद मुझे रिग्रेट होता है। लेकिन मूड स्विंग्स मेरे इतने एक्सट्रीम हैं और ना कोई समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को। इवन मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इवन दो मेरी मम्मी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाती है, मैं उनके साथ कभी भी लड़ाई कर लेती हूँ और फिर मैं फिर उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ और मम्मी को सॉरी भी बोलती हूँ उसके लिए कि सॉरी मम्मी। लेकिन मेरे हाथ में ही नहीं है ये चीज़। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ जाता है बातों को लेकर, मैं क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, क्यों इतना रोने लग जाती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जिनको मैं याद करके बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ होपफुली मैं उन चीज़ों को ठीक कर पाती। लेकिन प्रेगनेंसी में वो एक्सट्रीम लेवल पर है, स्पेशली गुस्सा और रोना, ये 2 चीज़। और बाकी के भी मूड स्विंग है, जैसे हंसी मजाक करना, हंसना, कहीं बाहर जाने का मन करना, घूमना। लेकिन वो थोड़ा कम है, इतना नहीं होता है। रोना और गुस्सा तो एक्सट्रीम लेवल पर है मेरा। आपको खाने में क्या पसंद है? अंजलि 2189। खाने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दाल और चावल, नींबू डाल के, एक प्याज मिल जाए ऊपर से घी डाल दो, तो ये फिलहाल है। और दूसरा चटनी, रोटी और अलूनी घी, ये मुझे मिल जाए, ये मेरी फेवरेट फूड लिस्ट में अभी चल रहा है। लेकिन इनके लिए भी ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा दिन दो या रोज़ मैं खाऊंगी, सुबह शाम खाऊंगी, ऐसा नहीं है। मुझे घर का खाना खाने का मन करता है और खाने की क्रेविंग मुझे इतनी नहीं होती है। भूख लगती है तो मुझे घर का कुछ भी खाना दे दो, पर मुझे खाना दे दो। लेकिन मुझे ये नहीं होता नहीं मुझे तो यही खाना है, आज यही खाने का मन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अगर मुझे खाने को कोई बोले क्या खाओगी खाने में, तो मेरा जवाब रहेगा अपने हाथ के बने हुए दाल चावल और मेरी सासू माँ के हाथ की चटनी, रोटी और अलूनी घी। शिवांगी रावत 6494। शुगर क्रेविंग्स और सॉल्ट क्रेविंग यू हैव? सॉल्ट क्रेविंग, शुगर क्रेविंग जीरो है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कुछ मीठा खाने का मन करता है, अदरवाइज जीरो शुगर क्रेविंग है। और अगर मीठा भी होगा तो डार्क चॉकलेट में खा लूंगी, अदरवाइज गुड़ की पट्टी खा लेती हूँ मैं, वरना कुछ नहीं, शुगर में कुछ नहीं। इवन मैं कॉफ़ी चाय भी लेती हूँ तो आई जस्ट नीड कि एकदम, चाय में तो एकदम कम चीनी हो, और कॉफ़ी तो मैं विदाउट शुगर ही लेती हूँ। आपके फेस पे ग्लो है या डल हो रहा है? इस चीज़ का और ये सवाल पूछा है निशु त्यागी ने।
और यही सेम क्वेश्चन पूछा है आई एम प्रीति ने, आपका फेस ग्लो कर रहा है या फिर झाई फेस खराब है? जब मेरी प्रेगनेंसी 3rd-4th मंथ तक थी ना, मेरा फेस इतना प्यारा, इतना ग्लोइंग मुझे लगता था, मैं देख देख के हाय ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा था। अलग ही ग्लो था मेरे फेस पे। लेकिन 4th मंथ के जस्ट बाद मुझे पिंपल आने लग गए, यहाँ से मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह स्टार्ट हो गए, थोड़े से दाग धब्बे शुरू हो गए, आंखें मेरी बहुत अजीब हो गई है, मतलब थोड़ी सी स्वेल है यहाँ से, ऐसा लगता है ना जैसे कमजोरी कमजोरी सी फील हो, मतलब आंखें भी मेरी अजीब हो गई हैं, ऐसा नहीं होता था कभी। फेशियल लेके आ गई मैं, फिर भी वही चीज़ें हैं, तो फेस मेरा बहुत ख़राब होता जा रहा है। इवन मुझे कोई बुलाता भी है, किसी चीज़ में इनवाइट भी करता है, तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस को देख के ऐसा करती हूँ कि हाँ ये कैसा हो रहा है। मेकअप करने के बाद भी ना, जब आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो मेकअप भी आप करते हो तो वो भी बुरा ही लग रहा होता है, अलग ही दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ पिंपल है, यहाँ दाग है, वो आपका फाउंडेशन एकदम स्मूथली आपके फेस पे नहीं आता है। तो मेरा फेस बहुत ख़राब हो चुका, और ये वैसा ख़राब हो चुका है जैसे अप्रॉक्स 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे पिंपल हुए थे, तब मेरा चेहरा ख़राब हो गया था, सेम वही कंडीशन अब मेरी हो रही है। तो स्किन मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नींद कम आती है या ज़्यादा? सुम्मी 1048। नींद का मैं आप लोगों को बताऊं, 3rd-4th मंथ जब था तो 1 महीना या 15 दिन कुछ ऐसे थे जब मैं सो ही रही थी, सुबह शाम दोपहर रात मैं सिर्फ सो रही थी। और अब ऐसा है कि मुझे नींद भी अगर आती है और मैं सोना चाहती हूँ तो मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में अलग ही भारीपन मुझे फील होने लगता है, बेचैनी शुरू हो जाती है, मैं नहीं सो पाती हूँ। रात को भी मैं लेट ही सोती हूँ, और जब मैं सो गई और गलती से मुझे किसी ने उठा दिया या मुझे मेरी नींद वहीं टूट गई, तो उसके बाद मैं नहीं सो पाती। पहले ऐसा होता था कि मुझे आप नींद में कितने बार उठाओ, मैं फिर आँख बंद करूँगी सो जाऊँगी, प्रेगनेंसी से पहले भी और लाइक प्रेगनेंसी में जब मुझे नींद आती थी तब। लेकिन अब ऐसा है कि मैं जगी रहती हूँ, मुझे रात को भी लेट नींद आती है, और अगर मैं परी के स्कूल के टाइम पे उठ गई हूँ या फिर उससे पहले मेरी 4 बजे आँख खुल गई है या 5 बजे आँख खुल गई है, चाहे वो वॉशरूम जाने के लिए खुली हो, चाहे वो किसी आहट की वजह से खुली हो, तो उसके बाद मैं नहीं सो सकती, उसके बाद सोना इम्पॉसिबल है, फिर मैं नेक्स्ट डे रात को ही सोऊंगी। गीता ने पूछा है मिठाई एंड गोलगप्पे या फिर बाहर का जंक फूड लाइक चिप्स और चाइनीज। ना मुझे मिठाई पसंद है, ना ही मुझे बाहर का जंक फूड पसंद है, ना ही चिप्स और चाइनीज पसंद है। अगर मुझे बाहर का बोलो तो पेप्सी, मेरा गला ऐसा होता है कि मुझे वो पेप्सी का वो जो एसिडिक टेस्ट होता है ना, आई जस्ट वांट कि वो मुझे फील हो। और मैं कभी भी खाना खा रही होती हूँ रात को, मोस्टली ऐसा होता है रात को अगर मैं डिनर कर रही हूँ तो मुझे पेप्सी चाहिए होती है साथ में, तो पेप्सी के लिए सबसे ज़्यादा क्रेव कर रही हूँ मैं, और अब मैं उसको अवॉइड ही करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि नहीं, मतलब दिमाग अलग ही घूम जाता है, नहीं मुझे पेप्सी ही चाहिए, तो पेप्सी के लिए मैं क्रेव कर रही हूँ। और फिर बाहर का अगर होता है तो पाव भाजी या फिर गोलगप्पा, दैट्स इट। गोलगप्पा भी 3 से 4, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ बाहर का। मतलब इस प्रेगनेंसी में मेरा नहीं मन करता है खाने का, मेरा होता है कि मुझे घर का खाना दे दो, सिंपल सादा खाना दे दो, क्योंकि बाहर का खाते ही ना मेरी बॉडी बहुत अजीब रिएक्ट करती है, एसिड बनते हैं, गैस बनती है, अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है क्यों खाया मैंने। और क्रेविंग की वजह से नहीं खाती हूँ पाव भाजी गोलगप्पा भी, भूख लग रही है कुछ नहीं दिखा तो बाहर गई हुई हूँ तो पाव भाजी उठा के खा ली, लेके खा लिया, गोलगप्पा खा लिया। रोहन प्रिया पूछ रही है आप टायर्ड ज़्यादा रहते हो या एक्टिव हो प्रेगनेंसी के दौरान? मैं एक्टिव नहीं हूँ, ना ही मेरा कुछ काम करने का मन करता है, ना ही मैं करती हूँ। और टायर्ड भी मैं इतना फील नहीं करती हूँ कि मैं टायर्ड फील करूँ, जस्ट लाइक कि नहीं मेरा मन नहीं है काम करने का, बस थकान की वजह से काम नहीं कर रही हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है, और काम करना है ऐसा भी नहीं है। पहले ऐसा होता था मुझे कहीं पर भी गंदगी दिखती थी ना, मुझे इरिटेशन रहती थी, मुझे लगता था मतलब चुल रहती थी कि इसको साफ करो, ये डस्ट क्यों दिख रहा है मुझे। अब है पड़ा हुआ है, गंद पड़ा रहने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे होता ही नहीं सफाई करनी है। और मैं थोड़ा बहुत
कुछ भी एक ड्रॉर साफ कर दिया या एक रूम साफ कर दिया, उसके बाद मैं लेट जाती हूँ, फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या गंद है और क्या साफ सफाई, तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज में। चंचल मीना पूछ रही है मिल्क या कर्ड, ना ही मिल्क और ना ही कर्ड। अच्छा, अमित बलियान पूछ रहे हैं आप न्यू डांस वीडियो कब बनाओगे पीहू जी? डांस करने का मेरा बहुत मन करता है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी में डांस क्यों कर रहे हो। अब मेरा मानना है प्रेगनेंसी में देखो एक्टिव रहना चाहिए, आप चाहे वो वर्कआउट करो, चाहे आप हाउस होल्ड वर्क करो, चाहे आप डांस करो, लेकिन हाँ आपकी जो बॉडी अलाउ करे वो करो। और अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो करो, कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो मत करो। तो मेरा मन तो बहुत करता है डांस वांस का, बट कमेंट्स के चक्कर में मैं थोड़ा कम ही करती हूँ। आपको सपने में कोई फ्रूट दिखता है क्या सोनी प्रिंस? मुझे सपने आते हैं लेकिन, और फ्रूट भी दिखते हैं, लेकिन कौन सा फ्रूट दिखता है, क्या सपना आया, मैं सुबह तक भूल जाती हूँ। मुझे धुंधला धुंधला भी याद नहीं रहता, मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या सपना आया था या सपने में क्या दिखा था। आप बहुत खुश रहती हो या फिर आप बहुत चिड़चिड़ी रहती हो? सौम्या ने मुझसे पूछा, मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती हूँ। अभी चिड़चिड़ी का क्या रीजन है, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या फिर लाइफ की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आई रियली डोंट नो, लेकिन मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ क्योंकि समवेयर आई फेल्ट लाइक कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ उस चीज़ को लेकर, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ। मुझे वैसे भी ये सच्चाई है, मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना कभी भी पसंद नहीं था, और लोग इसको घमंड मानते, बट मैं उन लोगों में से हूँ जो कॉल वगैरह पे ज़्यादा बात नहीं करते। कोई और मुझसे बात कर रहा होता है तो मुझे ज़्यादा सुनना पसंद नहीं है। मुझे रहता है कि मैं भी चुप रहूँ, सामने वाला भी चुप रहे, लेकिन सामने वाला मेरे पास बैठा रहे, दैट्स इट। मुझे बस ये चाहिए कि सामने वाला बैठा रहे और मैं भी चुप बैठी रहूँ, वो भी चुप बैठा रहे, लेकिन मेरे पास कोई बैठा रहे। अब ये क्रेजी चीज़ है क्या है पता नहीं। आपके पैरों पर सूजन है या नहीं ये बताओ, मोहित कुमार यादव। मेरे पैरों पे जब पड़ी थी तो एक बार ही स्वेलिंग आई थी, और इस टाइम मेरे पैरों में स्वेलिंग है, लाइक 5th मंथ से स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं ज़्यादा देर ऐसे बैठ जाती हूँ तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और ये 1-2 बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं जयपुर गई, मैं ज़्यादा देर खड़ी रही या ज़्यादा देर बैठी रही तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, और मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है मेरी इस प्रेगनेंसी में। तो ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने जवाब दिए हैं। अब आप लोग गेस करो कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेट्स सी उसके बाद जब डिलीवरी होगी तब क्या ज़्यादा वोट्स थे और क्या सही निकला क्या गलत निकला। वैसे तो ये मिथ होते हैं, लेकिन हाँ पहली प्रेगनेंसी से मेरी दूसरी प्रेगनेंसी एकदम डिफरेंट है। इसके लिए भी मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मेरी पहली प्रेगनेंसी में हुई, क्या चीज़ें मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुई। और कुछ कमेंट्स ये भी आएंगे कि तुमने तो प्रेगनेंसी को हवा बनाया हुआ है। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेगनेंसी भी एक स्पेशल जर्नी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी भी एक जर्नी होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पास आप लोग नहीं थे जिनके साथ मैं शेयर करूं, और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे पास आप लोग हो, तो सेकंड प्रेगनेंसी मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, जो मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हो, मुझे बहुत कुछ बताना चाहते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे सलाह देते रहते हो, जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों के जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, सबके जवाब दूंगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल।